नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। पहली बार है जो आपको कोई संपूर्ण कोर्स फ्री दिया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। क्लास लेने से पहले आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़ रहे हैं बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकें। हमसे जितना हो रहा है हम आपके लिए परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमें नहीं लगता कि किसी ने आपको इतने महत्वपूर्ण तथ्य अभी तक दिए होंगे। दूसरी बात, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अगर किसी को कुछ इंक्वायरी हमसे चाहिए, किसी भी विषय में हिंदी से संबंधित, अगर वो किसी भी विषय में हमसे जानकारी लेना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में शोध का क्षेत्र हो या अहर्ता योग्यता का क्षेत्र हो, उसमें अगर वो जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ही नंबर दे रखा है। कॉल करने का समय शाम को 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक है। इसी समय आप हमें कॉल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी हमसे बात हो पाएगी। अन्यथा आप कॉल करेंगे तो आपसे बात नहीं हो पाएगी। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रविवार को ही हमें फ़ोन किया करें, अन्यत्र दिन कम किया करें। इसके बाद में बात करते हैं जो हमसे नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं। प्रयास कीजिए कि आप क्लास संख्या 1 से देखने की कोशिश कीजिए और अपने पास एक अच्छे तथ्यों का संकलन एकत्रित कीजिए। कुछ लोग हैं हमें कॉल करते हैं, मैसेज भी देते हैं कि हम नोट्स बना रहे थे, आपकी 35वीं 40वीं 50वीं क्लास पे हम आए थे और उसके बाद हमने शुरू से आपकी क्लास का नोट्स बनाया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी तैयारी बहुत बेहतर हो चुकी है। तो देखिए, जिनकी तैयारी बेहतर हो रही है वो थोड़ा सा हमें भी गुरु दक्षिणा रूप में अपना सहयोग दीजिए, अपना स्नेह दीजिए कि वीडियो को शेयर कीजिए। आपका अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है DS एकेडमी। चलिए बात कर रहे हैं हम लोग राम भक्ति में। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, भक्ति काल में भी निर्गुण भक्ति धारा को पूरा करने के बाद में हम सगुण काव्य धारा के अंतर्गत चल रहे हैं राम भक्ति काव्य धारा में। सगुण में जो वाद थे, दर्शन थे, उनको हम देख चुके हैं। इसी के साथ में हमने इससे पहली वीडियो में देखा था राम भक्ति से संबंधित 2 क्लासेज पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने देखा था राम भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति से संबंधित, सगुण भक्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी वो देखी थी। क्योंकि विशेषताओं से बहुत ज़्यादा प्रश्न अब बनने लगे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो नेट और उच्च जो सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनमें या साक्षात्कार में भी आपसे कई बार प्रश्न उठ जाते हैं। इसी के साथ में इससे पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जो राम कथा है, राम संबंधी जो कथा है, राम के नाम का जो उल्लेख है वो किस किस रूप में कहाँ कहाँ हमें देखने को मिला है। जैसे कि श्वेता उपनिषद में, वायु पुराण में, वाल्मीकि रामायण में किन राम का वर्णन हुआ है, क्या वो विष्णु के अवतार राम हैं। इन सब तथ्यों से हम रूबरू हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी में राम काव्य धारा पढ़ने से पहले हम चर्चा करेंगे जो हिंदी से पहले यानी कि भक्ति काल से पहले जो राम के काव्य से संबंधित हमें साहित्य प्राप्त हुआ है। तो जानेंगे इसमें कौन कौन सा साहित्य था और किन किन रूपों में हमें मिला है। कौन कौन सी रचनाएं थी हमने पहले भी पढ़ी हैं, पुनः पढ़ लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपने आदिकाल में पढ़ी थी, यहाँ पे आप पढ़ेंगे भक्ति काल में। भक्ति काल में भी आप पढ़ेंगे राम काव्य से संबंधित। देखिए, कई बार क्या होता है कि सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से राम कथा पर आधारित रचना नहीं है। वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो पहले रचनाएं पढ़ी हैं वो आदिकाल में पढ़ी हैं। आप सोचेंगे राम का वर्णन तो भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में हुआ है, तो आदिकाल में कैसे होगा। हालांकि हमने वहाँ भी आपको बताया था, यहाँ फिर से बताते हैं। जितना आप रिवीजन करते हुए पढ़ेंगे, जितना दोहराहण करते हुए आप पढ़ेंगे, उतनी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार होगी, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। हमें नहीं लगता कि आपको हमसे पढ़ने के बाद में कहीं कोई डाउट हो रहा होगा। जहाँ आपको लगता होगा कि यहाँ हमें डाउट होगा, उसी के 1-2 मिनट बाद ही हम आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं राम काव्य पे। राम काव्य में बात करते हैं। पहले नंबर पे बात करेंगे बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में राम कथा। पहले नंबर पर बात होगी आज बौद्ध और जैन ग्रंथों में, क्योंकि वाल्मीकि रामायण तक बौद्धों से पहले ही ये जो आपकी वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है ये पहले लिखी गई है। संस्कृत में रामायण है, आदि काव्य उसको कहा जाता है। बात करते हैं पहले नंबर पर ही कि बौद्ध जातक कथाओं में
बौद्धों की जो जातक कथाएं हैं, बौद्धों की जो कथाएं जिनमें लिखी गई हैं, उनको जातक कहते हैं। जातक कथाओं में राम कथा, दशरथ जातक, कथा का नाम क्या है? दशरथ जातक, अनामार्क जातक तथा चीनी त्रिपिटक के अंतर्गत दशरथ कथानक में उपलब्ध होती हैं। तो देखिए, बौद्धों में अगर आप बात करेंगे तो दशरथ जातक और दशरथ कथानक, ये दोनों जो रचनाएं हैं, इनमें राम कथा से संबंधित जो पद हैं, राम के काव्य से संबंधित या राम के चरित्र से संबंधित जो पद हैं, वो हमें मिलते हैं। राम की कथा का वर्णन हमें इनमें मिलता है। किसमें? दशरथ जातक में और दशरथ कथानक में। दशरथ जातक जो है ये बौद्ध से संबंधित है और ये चीनी त्रिपिटक के अंतर्गत आती है। कौन सी? दशरथ कथानक। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि ये चीनी त्रिपिटक है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अन्य रचनाओं में। आज हम रचनाएं ही देखेंगे, संस्कृत की और बाकी की भी, बहुत ज़्यादा समय इनमें नहीं लेंगे। विमल सूरी जैन कवि हैं। विमल सूरी, इनकी रचना है पौंचर्यम। पौंचर्यम, आप इसमें भी ये भी राम कथा पर आधारित है, इसमें भी राम का वर्णन है। ठीक है, दूसरे नंबर पर बात करते हैं भुवन तुंग सूरी। ये सभी जैन कवि हैं। सूरी करके जो आता है उसमें आपने देखा होगा, एक जैन कवि आता है और जब सूरी पूरी वाला बड़ी की मात्रा लग के लिखी जाती है तो ये पंजाबी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जैन कवि और ये पंजाबी के लिए। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं भुवन तुंग सूरी की। इनकी दो रचनाएं हैं, सिया रामचर्यम, सिया राम यानी कि सीताराम चरित। दूसरा है रामचर्यम। देखिए, यहाँ पे पौंचर्यम है, यहाँ पे रामचर्यम है। ठीक है, पौंचर्यम विमल सूरी की है, आगे हम स्वयंभू की भी पढ़ेंगे, इससे पहले भी पढ़ी थी। ठीक है, तो ये दोनों रचनाएं भुवन तुंग सूरी की हैं। ये प्रश्न यहाँ से प्रश्न आपको सीधे सीधे नहीं बनेंगे, लेकिन विकल्प को काटने में आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। आगे बात कर लेते हैं रविशेण। रविशेण कवि हुए हैं, उनकी रचना है पद्मचरित। पद्मचरित तो ये भी राम से संबंधित है। देखिए, यहाँ पे पद्मचरित सीधा सीधा स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किससे संबंधित है, लेकिन ये जो रचना है राम कथा से संबंधित है या राम के वर्णन से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं गुणभद्र चरित। गुणभद्र रचित, गुणभद्र की रचना है, कौन सी है? उत्तर पुराण। ये दोनों रचनाएं आपको याद कर लेनी है क्योंकि बाकी के नाम से आप स्पष्ट हो जाएंगे कि राम कथा से संबंधित हैं, लेकिन पद्मचरित और उत्तर पुराण ये दोनों जो रचनाएं हैं राम कथा से संबंधित हैं। ठीक है, तो गुणभद्र की उत्तर पुराण है, रविशेण की पद्मचरित है। बात कर लेते हैं हरिशेण की। रविशेण और हरिशेण। हरिशेण की कथा है कथाकोश। हरिशेण की रचना है कथाकोश और ये कब की है? 10वीं शताब्दी की रचना है। आगे बात कर लेते हैं हेमचंद्र की। हेमचंद्र की रचना है तिरसिठ सलाखा पुरुष चरितम और योग शास्त्र। तिरसिठ सलाखा पुरुष चरितम और योग शास्त्र, इन दोनों में भी राम कथा से संबंधित जो है पद मिलते हैं, जो दोहे हैं वो मिले हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं स्वयंभू की। स्वयंभू और पुष्पदंत दोनों महत्वपूर्ण हैं, अंडरलाइन करके चलिएगा। स्वयंभू की रचना है पौंचर्युम। पौंचर्युम, इसको हमने पढ़ा है पौंचर्यु को, और पौंचर्यु को इनके बेटे ने भी त्रिभुवन ने भी पूरा किया था। कुछ पद हैं और ये हमने आदिकाल में बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा था पौंचर्यु। और इसमें एक विशेषता इसकी मात्र इतनी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि राम कथा से संबंधित है और इसमें राम की माँ का नाम जो है स्वयंभू ने अपराजिता बताया है। ठीक है, अपराजिता किसकी माँ का नाम बताया है? राम की माँ का नाम बताया है। और स्वयंभू ने राम के एक विवाह का, सिर्फ एक ही विवाह का उल्लेख किया है अपने पौंचर्यु में। ठीक है, इससे विस्तृत अगर आपको देखना है तो आप स्वयंभू आदिकाल में पढ़िएगा। आगे बात कर लेते हैं पुष्पदंत की। पुष्पदंत की रचना है महापुराण। महापुराण ये भी राम कथा से संबंधित है और इसमें इन्होंने राम की माँ का नाम सुबला बताया है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि स्वयंभू के अनुसार स्वयंभू की रचना पौंचर्यु में राम की माँ का नाम है, क्योंकि कई बार क्या है, अब एक्सपर्ट जो है वो आगे की दृष्टि रखने लगा है, तो वो सीधा सीधा नहीं प्रश्न बनाएगा आपसे कि पौंचर्यु किसकी रचना है। स्वयंभू आप सबको कंठस्थ है, आप आधी नींद में भी बता देंगे, पूरी नींद में भी बता देंगे कि कौन है, किसकी रचना है, लेकिन वो आपसे अंदर से प्रश्न करेगा वो। तो वहीं पर पुष्पदंत ने इनकी माँ का नाम सुबला बताया है और राम के 8 विवाहों का
जो उल्लेख है वो किया है किसमें, महापुराण जो रचना है पुष्पदंत की। तो स्वयंभू ने एक विवाह का उल्लेख किया है और माँ का नाम अपराजिता बताया है, और पुष्पदंत ने महापुराण में राम की माँ का नाम सुबला बताया है और उनके राम के 8 विवाहों का उल्लेख किया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि रचनाएं हैं, सीधे सीधे पढ़ के आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको भी साफ कर देते हैं क्योंकि हमें बहुत विस्तृत अभी लिखना है, इसीलिए देखिए वीडियो को शेयर करते रहिए, आप हमें हताश ना कीजिए क्योंकि हम बहुत आपको लग रहा होगा क्लासें ले करके कि हम कितनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। बात करते हैं दक्षिण के अलवारों में राम भक्ति। वैसे हम पढ़ चुके हैं, पुनः देख लेते हैं। दक्षिण के अलवारों में राम भक्ति, उन्होंने किस प्रकार से राम की भक्ति की है। ठीक है, पहले नंबर पे बात कर लेते हैं। राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार संतों की वाणी से प्रस्फुटित हुई, और इसका विकास उत्तर भारत में हुआ। और उत्तर भारत में कौन लाए थे, कमेंट कर दीजिएगा। और इसका विकास उत्तर भारत में किसने किया था प्रचार प्रसार, इसका विकास उत्तर भारत में हुआ। फटाफट से कमेंट कर दीजिए जितने लोग क्लास देख रहे हैं कि उत्तर भारत में जो है भक्ति को कौन लाया था। षटकोप अथवा नकमालवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना किनकी, आलवारों की रचना तिरुवायमौली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। राम भक्ति का वर्णन मिलता है। देखिए किसी को अगर स्पष्ट ना हो तो हम बोलते हैं, आप प्रोनाउंस पे हमारे ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, श्री आगे नोट कीजिएगा कि श्री, मानक, ब्रह्म और रुद्र इन 4 वैष्णव संप्रदायों में से श्री एवं ब्रह्म संप्रदाय के आचार्यों ने राम भक्ति को विशेष परिपुष्टि प्रदान की। राम भक्ति को विशेष परिपुष्टि यानी कि इसका प्रचार प्रसार किया, परिपुष्टि प्रदान की, इसको राम भक्ति को बढ़ावा दिया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य, श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री रंगनाथ मुनि, पढ़ चुके हैं, इनको दोबारा पढ़ लेते हैं हल्का सा। श्री रंगनाथ मुनि, इनका समय है 824 से 924,
से 924 यानी कि 100 वर्ष ये जिए थे। ने आलवार संतों के, रंगनाथ मुनि ने आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को, जो वो गाते थे, तो लोक प्रचलित पदों को दिव्य प्रबंधम, आप इसको विस्तृत भी पढ़ सकते हैं, इसे पुरानी वीडियो में हमने पढ़ाया है। दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया, 4 भागों में संकलित किया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। रंगनाथ मुनि के परवर्ती, रंगनाथ मुनि के परवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष राम मिश्र, यामुनाचार्य आदि आचार्यों ने राम भक्ति को पल्लवित किया। आदि आचार्यों ने राम भक्ति को पल्लवित किया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आचार्य रामानुजाचार्य का, आचार्य रामानुजाचार्य का स्थान राम भक्ति का स्थान राम भक्ति काव्य परंपरा में अप्रीतम है। राम भक्ति काव्य परंपरा में अप्रतिम है। ठीक है, चलिए देखते हैं तथ्यों को। बात कर लेते हैं राम भक्ति काव्य में जो जैन साहित्य या बाकी की रचनाओं में हम बात कर रहे थे। बात करते हैं इस समय दक्षिण के आलवारों में राम भक्ति का जो प्रस्फुटन हुआ है वो दक्षिण के आलवार भक्तों में हुआ है। तो जानते हैं कि राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार संतों की वाणी से प्रस्फुटित हुई और इसका विकास उत्तर भारत में हुआ। उत्तर भारत में कौन लाया था, आप इसको कमेंट करेंगे हमें। और दक्षिण भारत के आलवार संतों ने जो पद गाए थे वो राम भक्ति से संबंधित थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि षटकोप अथवा नकमालवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। षटकोप कहें या नकमालवार, ये राम की पादुका यानी कि उनके पैरों के जो एक तरीके से जो चप्पल होती हैं, खड़ाऊ होती हैं, उनके अवतार माने जाते हैं, षटकोप या नकमालवार। ठीक है, सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवाइमौली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। कोई अन्य राम है उनकी भक्ति का वर्णन मिलता है किस रचना में? तिरुवाइमौली। किसकी रचना है? षटकोप की। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। श्री, मानक, ब्रह्म और रुद्र, इन 4 वैष्णव संप्रदायों में से श्री एवं ब्रह्म संप्रदाय के आचार्यों ने राम भक्ति को विशेष परिपुष्टि प्रदान की। यानी कि इन ये जो संप्रदाय हैं, श्री, ब्रह्म, मानक और रुद्र, इन 4 संप्रदायों के जो प्रवर्तक थे और उनके जो अनुचर थे, अनुयायी थे, उन्होंने राम भक्ति को बढ़ाया था। आगे बात करते हैं कि श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री रंगनाथ मुनि। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? आपको स्पष्ट होगा तो रंगनाथ मुनि। समय क्या है? 824 से 924 ने आलवार संतों के लोक प्रचलित जो लोगों में जो पद गाए जाते थे उन पदों का संकलन किस नाम से किया है? दिव्य प्रबंधम। कितने शीर्षक में? तो 4 भागों में इन्होंने संकलित किया है। किसने? दिव्य प्रबंधम का संकलन किसने किया है? रंगनाथ मुनि जी ने। विस्तृत आप शुरू में पढ़ लीजिएगा, हमने पढ़ चुके हैं। संत काव्यधारा में भी हम इनको पढ़े हैं, जहाँ पे हमने भक्ति काल शुरू किया था, और इससे पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। बात कर लेते हैं रंगनाथ मुनि के परवर्ती श्री संप्रदाय के
रंगनाथ मुनि के बाद जो श्री संप्रदाय था इसके प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि हैं। इसके बाद की बात करते हैं परवर्ती, यानी कि इनके बाद वालों में कौन थे, तो श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष हैं, राम मिश्र हैं, यमुनाचार्य आदि आचार्यों ने राम भक्ति को पल्लवित किया, यानी कि इन्होंने भी राम भक्ति को बढ़ाया था। श्री संप्रदाय के ये ही अनुयायी थे। आगे बात कर लेते हैं कि आचार्य रामानुजाचार्य का स्थान राम भक्ति काव्य परंपरा में अप्रतिम है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें विस्तार से नहीं था। आगे बात करते हैं अन्य राम भक्ति संबंधी कथाओं पे। चलिए, आप यहाँ पे एक तथ्य और नोट कर लीजिए, हम इसको नोट नहीं कराएंगे कि रामानुजाचार्य जो हैं, पहले हम इसको पढ़ चुके हैं रामानुजाचार्य जी को, तो ये शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं जो रामानुजाचार्य जी हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। पहले भी कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं। जब आप पढ़ेंगे रामानुजाचार्य जी का जो दर्शन आप पढ़ेंगे, इससे पुरानी वीडियो में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कौन किसका अवतार माना जाता है। बात कर लेते हैं अन्य साहित्य में राम कथा। पहले नंबर पर देखते हैं भास कवि को। अन्य साहित्य में राम कथा, पहले नंबर पे बात कर लेते हैं हम भास की। महाकवि भास संस्कृत के कवि हैं। इनके दो नाटक हैं, पहला है प्रतिमा और दूसरा है जो है अभिषेक। ये दोनों भी राम कथा पर आधारित हैं। बात कर लेते हैं प्रतिमा में 7 अंक हैं और इसी के साथ में राम वनगमन से रावण युद्ध तक का वर्णन है। और इसमें एक विशेषता ये है प्रतिमा नाटक में कि इसमें जो सीता हैं वो लक्ष्मी का अवतार है। अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें बालीवध से लेकर राम राज्याभिषेक तक का वर्णन है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, आप जानते ही होंगे, महाकवि कालिदास। कालिदास लिखकर ही काम चला लेते हैं, आपको जो लिखना है आप लिखिएगा। इनकी रचना है रघुवंश लिख लीजिए। और ये क्या है, इसमें 10 से और 15वें सर्ग में 10 से 15वें सर्ग में राम कथा। आपने देखा होगा कि इसमें रघु, दिलीप, इन सब का वर्णन है जब आप संस्कृत में पढ़ते हैं। अभी पढ़ेंगे इनको भी जब संस्कृत साहित्य में हम चर्चा करेंगे। आगे बात कर लेते हैं प्रवर सेन। इनकी रचना है रावण वध। ये भी राम कथा से संबंधित है और इसमें 15 सर्ग हैं। और बात करें तो राम रावण युद्ध के प्रमुख प्रसंग हैं। राम रावण युद्ध के प्रमुख प्रसंग हैं इसमें। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भवभूति की बात करें तो महावीर चरित और दूसरे नंबर पर है इनकी उत्तर रामचरित। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अनंग हर्ष मात्रराज। इनकी रचना है उदात्त राघव नाटक। ठीक है, और इसमें 6 अंक हैं।
आगे बात कर लेते हैं कुमारदास की। कुमारदास, इनकी रचना है जानकी हरण। जानकी हरण, और इसमें 25 सर्ग हैं। ये 25 सर्गों का महाकाव्य है, ठीक है। और वाल्मीकि रामायण का इसमें संक्षेपण है, 6 कांडों पर ये आधारित है। आगे बात कर लेते हैं 7वें नंबर पर क्षेमेंद्र, आचार्य क्षेमेंद्र। इनकी रचना है रामायण मंजरी। रामायण मंजरी। और दूसरे नंबर पे बात करें तो दशावतार चरित, दशावतार चरितम, चरितम, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दिंग नाग। इनकी रचना है कुंदमाला। 9वें नंबर पे बात करें तो जयदेव, और जयदेव की रचना है प्रसन्न राघव, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें आपको रटना नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ये दृष्टि रखनी है कि कौन कौन सी रचनाएं रामकथा से संबंधित हैं, ठीक है। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम कुछ चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ जाएं, ठीक है। जो क्रम है, जो इतिहास ग्रंथों में क्रम है या जो रचनाएं हैं, उस तरह से ही हम आपको रचनाएं दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं समय न व्यर्थ करके भास। भास की 2 रचनाएं हैं, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं और इसमें राम वन गमन से लेकर रावण युद्ध तक का वर्णन है। अभिषेक नाटक में बालीवध से लेकर राम के राज्याभिषेक तक का वर्णन इसमें मिलता है। संस्कृत में हम विस्तृत पढ़ेंगे। बात करते हैं कालिदास की, तो कालिदास की रचना है रघुवंशम। इसमें 31 राजाओं का वर्णन जैसे मिलता है, लेकिन 10वें सर्ग से 15वें सर्ग तक रामकथा वर्णित है। आगे बात करते हैं प्रवरसेन। प्रवरसेन की जो रचना है रावण वध, ये रामकथा से संबंधित है, 15 सर्गों में है। और राम रावण के जो युद्धों के प्रसंग हैं इसमें दिए गए हैं रावण वध में, प्रवरसेन की है। आगे बात करते हैं भवभूति। भवभूति के 2 नाटक हैं, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। आप परिचित हैं इनसे। आगे बढ़ते हैं अनंग हर्ष मात्रराज। अनंग हर्ष मात्रराज, इनकी रचना है उद्दात राघव नाटक, और ये 6 अंकों का नाटक है। इसमें 6 अंक हैं। उद्दात राघव नाटक किसका है? अनंग हर्ष मात्रराज का। बात करते हैं कुमारदास की, तो कुमारदास का नाटक है जानकी हरण, जो रचना है जानकी हरण है, और ये 25 सर्गों का महाकाव्य है। महत्वपूर्ण ये लाइन है इसकी, बस इतनी, जानकी हरण। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से महाकाव्यात्मक रचना नहीं है, और वहीं पर आपको गौण रचनाओं में गौण भी नहीं कह सकते, क्योंकि इतिहास ग्रंथों से हम सारी रचनाएं उठा रहे हैं। और यहाँ पे जानकी हरण दिया मिलेगा, आप सोचेंगे कि जानकी हरण या तो खंड काव्य हो सकता है, महाकाव्य तो हो ही नहीं सकता। आप इसको महाकाव्य की श्रेणी से हटाएंगे और वहां पर एक्सपर्ट आपका 1 नंबर हटा देगा कंप्यूटर, और फिर आप बाहर हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि मूल पुस्तकों में बहुत तथ्य हैं और यहीं से एक्सपर्ट प्रश्न बनाते हैं। तो कुमारदास की रचना है जानकी हरण, 25 सर्गों का महाकाव्य है। आगे बात करते हैं क्षेमेंद्र की। क्षेमेंद्र की 2 रचनाएं हैं, रामायण मंजरी और दशावतार चरितम। दशावतार चरितम और रामायण मंजरी ये दोनों रामकथा से संबंधित हैं। बात करते हैं दिंगनाग की। इनकी रचना है कुंदमाला, और फिर है जयदेव। जयदेव की रचना है प्रसन्न राघव। ये सभी जो रचनाएं हैं रामकथा से संबंधित हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज कंप्लीट करना है इन तथ्यों को। चलिए जयदेव के बाद में बात करते हैं सोमेश्वर। क्रम आप अपना नोट कर लीजिएगा, जो भी क्रम है। सोमेश्वर, सोमेश्वर का है उल्लास राघव। इसके बाद में अगले हैं हरिदत्त सूरी। हरिदत्त सूरी की रचना है राघव नैस्धीय। राघव नैस्धीय। इसके बाद में है चिदंबर। चिदंबर की रचना है राघव पांडव
यादव्यय। और दूसरी रचना भी यहीं पर देख लेते हैं, एक और माधव भट्ट। माधव भट्ट की रचना है राघव पांडवीय। राघव पांडवीय। इसी के साथ में अगली रचना आगे देखते हैं, बंगला कवि। बंगला कवि आपने देखा होगा, बंगला भाषा के जो कवि हैं कृतिबास, कृतिबासी, ठीक है, कृतिबास भी इनको बोल देते हैं। इनकी रचना है रामायण। रामायण। और इसके विषय में थोड़ी सी विशेषता ये है कि इस रचना पर शैव और शाक्त संप्रदाय का प्रभाव है। शैव व शाक्त संप्रदाय का प्रभाव है किस पर? इस रचना पर, ठीक है। और इसमें वाल्मीकि रामायण के, और इसी रचना में जो आपके वाल्मीकि रामायण के गोड़िये पाठ तक उद्धृत है। आगे बात कर लेते हैं, तमिल के महाकवि हैं, यानी कि तमिल भाषा में हम बात कर रहे थे, तो तमिल भाषा के तमिल के हैं महाकवि। इनकी दो रचनाएं हैं राम से संबंधित, कंब रामायण और दूसरी है आपकी रंग रामायण। रंग रामायण के बाद में भास्कर रामायण। भास्कर रामायण। और इन तीनों की विशेषता ये है कि वाल्मीकि रामायण के ये जो तीनों हैं, ये तीनों वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ से उपकृत हैं, यानी कि ली गई हैं। आगे बात कर लेते हैं एकनाथ। और ये कौन हैं? तो ये मराठी हैं, मराठी कवि हैं। इनकी रचना है भावार्थ रामायण। भावार्थ रामायण। आगे बात कर लेते हैं वीणाबाई देशपांडे। वीणाबाई देशपांडे, और ये इनकी रचना है रामायण। और ये जो शिष्य हैं स्वामी रामदास की ये शिष्या मानी गई हैं, वीणाबाई देशपांडे। आगे बात कर लेते हैं गिरधर स्वामी। गिरधर स्वामी की रचनाएं बात करते हैं अर्ध रामायण। अर्ध रामायण के बाद में मंगल रामायण, अर्ध होगा, फिर अर्ध के बाद में मंगल रामायण, इसके बाद में है सुंदर रामायण, और इसी के बाद में है इनकी संकेत रामायण। ठीक है, तो देखिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका, फिर आगे चर्चा करते हैं। ये था आपका राम काव्य। अब ये ना कहिएगा कि राम काव्य समाप्त हुआ, अभी राम काव्य शुरू होगा। ये तो राम काव्य से पहले की बातें हैं, हिंदी काव्य से पहले जो हमें राम काव्य मिलता है, क्योंकि इन रचनाओं को लिखने का हमारा उद्देश्य इतना था। पहली बात तो ये है कि यहाँ से सीधा सीधा भी प्रश्न बन सकता है, सीधा प्रश्न नहीं बनेगा, आपको विकल्प काटने में आज सहायता होगी। और दूसरी बात यह है कि इन रचनाओं को आधार लेकर आगे रचनाएं लिखी गई हैं। तब आप ये नहीं सोचेंगे कि हनुमत राघव, अनर्घ राघव कौन सी रचना है, किसकी है। जब आप पहले से पढ़े रहेंगे तो आप एकदम से क्लियरली पकड़ जाएंगे। बात करते हैं सोमेश्वर की। सोमेश्वर की रचना है उल्लास राघव। हरिदत्त सूरी की रचना है राघव नैस्तीय। ये भी राघव, ये भी राघव। हम कहते हैं कि एक क्रम की रचनाओं को आप एक साथ भी नोट कर सकते हैं।
आगे बात करते हैं चिदंबर। चिदंबर की रचना है राघव पांडव यादवीय। राघव पांडव यादवीय जो है ये चिदंबर की रचना है। आगे बात करते हैं माधव भट्ट। माधव भट्ट की रचना है राघव पांडवीय। राघव पांडवीय ये माधव भट्ट की रचना है। इसके बाद में बांग्ला कवि हुए हैं जिनकी रचनाओं का आगे बहुत ज़्यादा छाया अनुकांकन हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे राम की शक्ति पूजा तुलसीदास की रचना। छायावाद में जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि उस पर किन किन की रचनाओं का आधार है। इसीलिए हमने पूरा राम काव्य आपको यहाँ पे एक साथ समझाया है कि यहाँ से आगे की जो रचनाएं अब हम पढ़ेंगे कहीं ना कहीं इन रचनाओं का आधार, मतलब ये रचनाएं उन रचनाओं का आधार रहेंगी। ठीक है, तो बात करते हैं चिदंबर की। राघव पांडव यादवीय। इसके बाद है माधव भट्ट। माधव भट्ट की रचना है राघव पांडवीय। बंगला भाषा के कवि हैं कृतिवासी। कृतिवास भी बोलते हैं इनको। इनकी रचना है रामायण। इस रामायण की विशेषता यह है कि इसमें शैव वैशाक्त संप्रदाय का प्रभाव इस रचना पे परिलक्षित होता है और साथ ही में जो वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है उसका जो गौड़ीय पाठ है वो इसमें उद्धृत किया गया है इस रचना में। बात कर लेते हैं तमिल भाषा के कवि हैं महाकवि। इनकी रचनाएं हैं कंब रामायण, रंग रामायण और भास्कर रामायण। कंब, रंग और भास्कर रामायण ये तीनों रचनाएं हैं महाकवि की जो तमिल भाषा के हैं और तमिल भाषा की ही ये रचनाएं हैं। इनकी विशेषता ये है कि ये तीनों जो रचनाएं हैं ये वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ से उपकृत हैं, यानी कि उद्धृत हैं या इनको आधार बनाया गया है। तो दाक्षिणात्य पाठ से जो अपनी रचनाओं को आधार बनाकर लिखा है वो महाकवि तमिल भाषा के जो महाकवि हैं उन्होंने लिखा है और गौड़ीय पाठ को जो आधार बनाया है वो बनाया है बांग्ला भाषा के कवि कृतिवास ने अपनी रामायण का। आगे बात कर लेते हैं एकनाथ। एकनाथ जो है ये मराठी भाषा के कवि हैं। इनकी रचना है भावार्थ रामायण। भावार्थ रामायण किस भाषा की रचना है? मराठी भाषा की रचना है। रचनाकार कौन है? तो एकनाथ। आगे बात कर लेते हैं बेणाबाई देशपांडे। इनकी रचना है रामायण और बेणाबाई मतलब देशपांडे हैं ये स्वामी रामदास की शिष्या मानी गई हैं। आगे बात कर लेते हैं गिरधर स्वामी की। तो गिरधर स्वामी की रचनाएं हैं अर्ध रामायण, मंगल रामायण, सुंदर रामायण और संकेत रामायण। तो ये जो है ये था हमारा राम काव्य से पहले का जो हमने काव्य लिया है। इसके बाद में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम पूर्ण रूप से राम काव्य में हिंदी में प्रवेश कर गए हैं। अभी तक कोई अपभ्रंश भाषा थी, कोई प्राकृत थी, कोई पाली थी, कोई संस्कृत थी, कोई मराठी थी, कोई तेलुगु थी, इस तरह से हमने देखा है। अब हम हिंदी भाषा में जो राम काव्य है, भक्ति काल में जो राम काव्य है, अगली वीडियो में हम उसको देखेंगे और बहुत विस्तृत देखेंगे। आप अभी की क्लासों से देख के अनुमान लगा रहे होंगे कि हम कितना विस्तृत लेके चल रहे हैं। कुछ की कमेंट भी आती हैं कि आप इतना विस्तृत हैं कि अभी आप 80 मतलब एक तरीके से 80-85 क्लास आप दे चुकी हैं। 70-80 मतलब 75-77 क्लासें आपकी आ चुकी हैं, 80 क्लासें आ चुकी हैं और इसमें आपने इतना विस्तृत दिया है कि अभी आप 80 क्लास तक ही पहुंची और अभी भक्ति काल चल रहा है और भक्ति काल में भी राम भक्ति काव्य चल रहा है, अभी कृष्ण भक्ति काव्य भी नहीं पहुंचे हैं। तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि हम कितना विस्तृत आपको तथ्य दे रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा हमारी मेहनत को परखिए और जितना हो हमें अपना प्यार और स्नेह दीजिए, जितना हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास लेने से पहले आप एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए तथ्य के साथ में। अब हम जानेंगे हिंदी में राम भक्ति काव्य को, किसी विशेष कवि को हम लेकर आएंगे अगली वीडियो में। हो सकता है उनके 2 से 3 क्लास भी हमें लेनी ही पड़े, महाकवि तुलसीदास या उससे पहले जो ईश्वरदास वगैरह हैं, क्योंकि हम क्रम में चल रहे हैं। एक क्रम हम आपको दे रहे हैं, एक बहुत अच्छा तथ्यों का संकलन हम आपको कराते हुए चल रहे हैं। आगे आपकी मर्जी है, आप नोट्स बनाएं या ना बनाएं, लेकिन वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।